नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, ये रेलवे सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है और इसमें मैंने वन लाइनर ज्योग्राफी के क्वेश्चन लिए हैं। आपका जो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ आप इसको लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया। दोस्तों, मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो मेरे वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। तो दक्षिण एशिया में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और नेपाल। तो ये जो देश हैं ये दक्षिण एशिया के देश हैं। आप सभी जानते होंगे भारत और पाकिस्तान में एक मरुस्थल है जिसका नाम है थार मरुस्थल। तो वही सबसे बड़ा मरुस्थल है और यहाँ लिखा भी है दक्षिण एशिया का बात हो रही है, ध्यान रखना। यहाँ पर एशिया की बात नहीं हो रही है, दक्षिण एशिया की बात हो रही है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो वो होती है 111 किलोमीटर के बराबर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अक्षांश जो लाइन होती है वो किस तरीके से होती है। ये हमारी पृथ्वी है और ये जो लाइनें होती हैं इन्हें कहते हैं अक्षांश लाइनें, और ये जो लाइन होती है इन्हें कहते हैं देशांतर लाइनें। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है 1 डिग्री अक्षांश की। कैसे समझेंगे इसको? जैसे आप समझ लो कि 0 डिग्री इक्वेटर है यहाँ पर और 1 डिग्री हो गया यहाँ पर, है ना, नॉर्थ में 1 डिग्री। तो इस 0 डिग्री और 1 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो दूरी होगी ना वो 111 किलोमीटर होगी। इसी तरीके से देशांतर रेखाएं भी होती हैं, उनके बीच में भी कुछ गैप होता है। तो उनका जो गैप होता है वो होता है 114.6 किलोमीटर। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं भूमध्य रेखा, इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर, या इसे कहते हैं विषुवत रेखा। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से लिया गया है? तो वो स्थान है इलाहाबाद। इलाहाबाद ऑप्शन में नहीं हो तो नैनी, नैनी ऑप्शन में नहीं हो तो मिर्ज़ापुर। तो इलाहाबाद, नैनी, मिर्ज़ापुर, इन 3 में से कोई एक ऑप्शन आपको मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा ही प्रश्न पेपर में बना था, बस आपको समझना है कि ये प्रश्न बोल क्या रहा है। किस स्थान पर प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान होगा? तो वो स्थान है नैनी। देखो, यहाँ आपको समझना है कि प्रमाणिक समय क्या है। देखो, ये जैसे हमारा भारत है और कुछ इस तरीके से हमारी जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जाती है नैनी से, है ना। तो यहाँ पर आप समझ लो इस तरीके से, यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर है गुजरात। ठीक है, तो जो यहाँ पर टाइम होगा, क्या अरुणाचल प्रदेश में यही टाइम होगा या गुजरात में यही टाइम होगा? नहीं होगा। तो इसको कहते हैं स्थानीय टाइम। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में जो टाइम होगा वो होगा स्थानीय टाइम। और एक चीज़ और जान लो कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो समय है वो 2 घंटे का फ़र्क है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो नैनी है, इस यहाँ पर जो स्थानीय टाइम मतलब नैनी का जो टाइम हुआ है और प्लस राष्ट्रीय जो टाइम है वो सेम ही होगा। इसका मतलब ये है, अगर यहाँ पर देशांतर अगर 11 बज रहा है, सपोज मतलब आप मान लो कि 11 बज रहा है, तो यहाँ पर जो समय है वो कुछ ना कुछ आगे होगा, 11:10 होगा या 11:15 हो, कुछ इस तरीके से होगा। तो मतलब स्थानीय समय कुछ 11:10 है और राष्ट्रीय जो समय है वो कितना है, वो 11 बजा है। ये मतलब हुआ इसका। तो आप ध्यान रखना, किस स्थान पर प्रमाणिक समय और स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो वो स्थान है नैनी। कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटती है? तो वो है सुनामी। अब सुनामी तो समुद्र में आता है, धरातल पर तो आती नहीं है। मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है? तो हवाओं के रुख का बदलना। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो वो है अंटार्कटिका। सभी जानते हो कि बर्फ़ जमा रहती है तो इस चक्कर में श्वेत महाद्वीप कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो वो है गंगा। और ब्रह्मपुत्र को कहते हैं जमुना, और ब्रह्मपुत्र और गंगा जब दोनों मिल जाती हैं आपस में तो कहते हैं मेघना। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश में है? तो वो है बांग्लादेश के साथ। सबसे ज़्यादा जो लंबी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है, सेकंड नंबर पे चाइना है, थर्ड नंबर पे पाकिस्तान है। ये 3 चीज़ें आप बिल्कुल याद रखना। कौन सा एक पत्तन मतलब पोर्ट गुजरात में पोत के तोड़ने एवं मरम्मत के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है पाटन का पोर्ट। यहाँ पर जो शिप हैं उनको तोड़ा भी जाता है और उनकी मरम्मत भी की जाती है। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है तथा किस राज्य में स्थित है? तो जो कोडरमा है वो अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ पे? झारखंड में है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से
नहीं मिलती है, तो वो है मणिपुर। इसके अलावा आप दो राज्य और याद रखना, एक मणिपुर और एक नागालैंड। मणिपुर और नागालैंड की सीमा बांग्लादेश से स्पर्श नहीं करती है, लेकिन मिजोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय है, पश्चिम बंगाल है, इनकी सीमा बांग्लादेश से स्पर्श करती है। किस राज्य की सीमाएं भारत के अधिकतम अन्य राज्यों से मिलती है? तो आसाम और उत्तर प्रदेश की। आसाम कुछ 7 राज्यों से सीमा बनाता है और उत्तर प्रदेश जो है वो कुछ 8 राज्यों से अपनी सीमा बनाता है। किस राज्य की राजधानी रेलवे के संपर्क में नहीं है? तो वो राज्य है त्रिपुरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के किस द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी है? तो वो है बैरन द्वीप, और बैरन द्वीप में ही भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है। अगर हम उत्तरी पॉइंट की बात करें तो है इंदिरा कॉल, और अगर हम दक्षिणी पॉइंट की बात करें तो है इंदिरा पॉइंट। न्यूमोर द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो ये है बंगाल की खाड़ी में। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो जो अरावली श्रेणी है यह भारत की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। हिमालय का विस्तार अराकानयोमा कहाँ स्थित है? तो म्यांमार में। म्यांमार में जो हिमालय का जो विस्तार है उसका जो नाम है उसका नाम है अराकानयोमा। इसी अराकानयोमा का ही पार्ट है अंडमान निकोबार आइलैंड। जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो अराकानयोमा का ही एक तरीके से पार्ट है। कृष्णा एवं गोदावरी नदी का डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये है आंध्र प्रदेश में। दोआब से आप क्या समझते हैं? तो दोआब का मतलब है नदी की 2 शाखाओं के बीच की भूमि। कुछ इस तरीके से अगर नदी जा रही है और एक शाखा ऐसे बढ़ गई और एक शाखा ऐसे बढ़ गई और आगे जाके वो जब वो मिल जाती है शाखा, तो ये बीच का जो स्थल भाग है ना, इसे कहते हैं दोआब। या ऐसे भी कह सकते हो कि कुछ इस तरीके से कि ये हमारी गंगा आ रही है और ये हमारी आ रही यमुना, तो गंगा यमुना के बीच का जो ये भाग है ना, इसे भी दोआब कह सकते हो। ठीक है। किस राज्य में बंजर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो वो राज्य है जम्मू कश्मीर। याद रखना, लोग राजस्थान लगा सकते हैं या अरुणाचल प्रदेश लगा सकते हैं। गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तरामुखी है? तो वो है सोन। सोन जो है वो गंगा की सहायक नदी है। तो कुछ इस तरीके से गंगा आती है और सोन अमरकंटक से कुछ इस तरीके से निकल के बिहार में मिलती है। तो इसका मुख किस तरफ हो गया? इसका ये हो गया उत्तर, तो इसका मुख हो गया उत्तर दिशा की ओर, क्योंकि गंगा ये आती है और पूर्व दिशा की ओर जा रही है। तो ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो सोन कुछ इस तरीके से जा रही है, तो सोन होगी नदी। भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहा जाता है? तो है जैसलमेर। जोग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखना कि कौन सी नदी पर है, और ये भी याद रखना कि इसकी लंबाई क्या है। तो वो राज्य है कर्नाटक। जोग और कुचिकल जलप्रपात, इन दोनों से संबंधित जो भी फैक्ट आप लिख सकते हो अपनी बुक में, जिसमें भी आप नोट्स बनाते हो उसमें आप लिखते रहना। इस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं। तो वो दर्रा है लिपुलेख दर्रा। ये कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के 3 दर्रे आप याद रखना, लिपुलेख, माना, नीति। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा, ये 3 दर्रे कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी है, सतलुज है और ब्रह्मपुत्र। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसे कहते हैं मांजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो वो नदी है ब्रह्मपुत्र। और ये भी पूछ सकता है कि वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है आसाम। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है? तो वो कहलाती है देशांतर रेखा। इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लो। खैबर दर्रे से कौन से 2 देश जुड़ते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इनके बीच में जो दर्रा है उसका नाम है खैबर दर्रा। और एक दर्रा और याद रखना जो पाकिस्तान में, उसका नाम है बोलन दर्रा। तो बोलन दर्रा और खैबर दर्रा, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो नदी है कोसी नदी। 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? तो वो दर्रा है नाथुला दर्रा। कहाँ पे है? सिक्किम में। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो नदी है बेतवा। चंबल भी है, इसके बाद
सोन नदी भी है, रिहन नदी है, ये सभी उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं और आपस में मिलके फाइनल मिलती सब गंगा ही में है जाके। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। महानदी कहाँ से निकलती है? ये भी निकलती है अमरकंटक से। तो अमरकंटक से कुछ नदियाँ निकलती हैं, जैसे महानदी है, सोन है और नर्मदा नदी है। ये सब कौन सी नदी एस्चुरी डेल्टा नहीं बनाती है? तो एस्चुरी डेल्टा नहीं बनाती है महानदी। अब देखो एस्चुरी और डेल्टा दोनों में फ़र्क क्या होता है, ऐसे समझना। जैसे ये नदी जा रही गंगा, ठीक है, और यही समुद्र का लेवल है और गंगा जाके आसानी से इसमें मिल गई। मतलब गंगा नदी की जो गहराई है और जहाँ पर वो समुद्र से मिल रही है उसकी गहराई सेम है, तो आराम से वो उस नदी में मिल जाएगी। तो ये जो नदी है ये बनाएगी डेल्टा, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है कि सपोज़ ये समुद्र है और ये कोई पहाड़ है और इस पहाड़ से ऐसे नदी गिर रही है पहाड़ के ऊपर से, तो जब नदी ऊंचाई से गिरेगी तो यहाँ पर एक कुंड बना लेगी, क्योंकि यहाँ लगातार बहुत फोर्स से पानी गिरेगा तो एक कुंडनुमा संरचना यहाँ पर बन जाएगी। तो इसे कहते हैं एस्चुरी, ठीक है। तो जो महानदी है ना तो वो डेल्टा बनाती है ना ही एस्चुरी बनाती है। बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत कौन सा है? तो वो है डेनेरिक आल्पास। कोला प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में है? तो वो है रूस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोला प्रायद्वीप कई बार पेपर में पूछा भी गया है। छोटा नागपुर पठार का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है? तो वो है रांची। कोची का जुड़वा नगर कौन सा है? तो वो है एर्नाकुलम। पृथ्वी की अनुमानित आयु निम्न में से कितने वर्ष है? तो है 400 करोड़ वर्ष। 1902 में, ये डेट याद रखना, में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई थी? वो है शिव समुद्रम परियोजना जो कर्नाटक में स्थापित की गई थी। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया था? तो वो स्थान है रानीगंज। निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो वो है आग्नेय। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? तो वो है इक्वाडोर में। फिलीपींस नहीं होगा यहाँ पर होगा इक्वाडोर, ठीक है। और इक्वाडोर कहाँ पर है? ये है दक्षिण अमेरिका में। अगर कुछ इस तरीके से आप दक्षिण अमेरिका का जब मैप बनाते हो तो यहाँ पर एक देश है पश्चिम साइड में जिसे कहते हैं इक्वाडोर। तो जो कोटोपैक्सी है वो इक्वाडोर में है। किस क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है? तो वो है पंपास क्षेत्र। कहाँ पर है ये? अर्जेंटीना में। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।